गोड्डा में गरमाया जमीन विवाद। बिना नोटिस बिना मुआवजा रात के अंधेरे में बना दी सड़क। प्रशासन की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। थाना प्रभारी बोले माथा फुड़वा कर आओ तब दर्ज करेंगे केस। रैयतों का फूटा गुस्सा। बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर प्रशासन को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम। कब्रिस्तान तक सड़क पहुंचाने के फेर में रैयती जमीन पर जबरन चलाया रोड रोलर। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टिदर्शन न्यूज। कानून और इंसाफ की बात करने वाली सरकार में क्या अब रैयतों की जमीन सुरक्षित नहीं? क्या गोड्डा के मेहरमा प्रखंड में फिल्मी स्टाइल से सिस्टम चलाया जा रहा है? जी हां, गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के रस्टीकर गांव से एक बेहद ही चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। यहां विकास के नाम पर विनाश का खेल खेला जा रहा है। स्थानीय मुखिया और संवेदक पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी नोटिस और बिना कोई मुआवजा दिए रात के अंधेरे में रैयतों की निजी जमीन पर जबरन मिट्टी डालकर रोड रोलर चलवा दिया। जमीन को कब्जा कर सड़क को कब्रिस्तान तक पहुंचाने का यह खेल जब उजागर हुआ तो ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रात के अंधेरे में अवैध खेल, रसूखदारों की मनमानी। पूरा मामला मेहरमा प्रखंड के रस्टीकर गांव का है। ग्रामीणों और रैयतों का सीधा आरोप है कि स्थानीय मुखिया और ठेकेदार की जुगलबंदी ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर डाका डाला है। बिना किसी पूर्व सूचना या सरकारी प्रक्रिया के लगभग 200 फीट लंबी और 12 से 13 फीट चौड़ी रैयती जमीन पर जबरन मिट्टी डाल दी गई और रातों रात रोड रोलर चलाकर सड़क निर्माण की कोशिश की गई। जब सुबह रैयतों को अपनी जमीन पर हुए इस अतिक्रमण का पता चला तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर इसका पुरजोर विरोध किया। न्याय की आस में जब पीड़ित रैयत ठाकुरगंगटी थाना पहुंचे तो वहां उन्हें इंसाफ की जगह दुत्कार मिली। आरोप है कि थाना प्रभारी ने आवेदन लेने से साफ मना कर दिया और बेहद ही गैर जिम्मेदाराना फिल्मी अंदाज में कहा, जाओ आपस में मारपीट कर अपना माथा फुड़वा कर आओ तब तुम्हारा केस दर्ज करेंगे। एक पुलिस अधिकारी का ऐसा बयान क्षेत्र के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। दफ्तरों के चक्कर काटते रहे रैयत, अंचल से लेकर उपायुक्त तक नहीं हुई सुनवाई। थाने से निराश होने के बाद पीड़ितों ने अंचल अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, जहां 2 दिनों तक आवेदन ही नहीं लिया गया। तीसरे दिन सीओ साहब ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया, यह मामला मेरा नहीं, एसडीओ साहब के पास जाइए। इसके बाद मामला महगामा एसडीओ साहब के पास पहुंच गया, जहां आवेदन पर 10-12 दिनों तक मंथन होता रहा, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त महोदय की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई, पर वहां से भी केवल आश्वासन ही हाथ लगा। काली मंदिर प्रांगण में महापंचायत। प्रशासन और भाजपा नेताओं की मौजूदगी में बड़ा फैसला। प्रशासनिक उदासीनता से तंग आकर ग्रामीणों और रैयतों ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया। गुरुवार को रस्टीकर गांव के काली मंदिर प्रांगण में एक हाई वोल्टेज बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्रामीणों के समर्थन में भाजपा नेता पप्पू ठाकुर और अरुण शाह भी मजबूती से खड़े नजर आए। बढ़ते जन आक्रोश और पहले दिए गए 3 दिनों के अल्टीमेटम के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी। इस महापंचायत में मेहरमा प्रखंड के बीडीओ, सीओ और ठाकुरगंगटी थाना प्रभारी को खुद चलकर आना पड़ा। सीओ साहब ने बताया कि उन्होंने जांच रिपोर्ट महागामा एसडीओ को सौंप दी है। वहीं बैठक में सभी पक्षों को सुनाने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। रैयतों और भाजपा नेता पप्पू ठाकुर ने साफ लहजों में चेतावनी दी है कि प्रशासन को यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। यदि दिए गए समय के भीतर जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो ग्रामीण और रैयत कानून को अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे और खुद अपनी जमीन से अवैध निर्माण को हटा देंगे, जिसके बाद होने वाली किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा। अब देखना यह होगा कि 7 दिनों का समय मांगने वाला प्रशासन क्या वाकई रैयतों को उनकी जमीन वापस दिला पाता है या फिर वह सिर्फ मामले को शांत करने का एक प्रशासनिक पैंतरा है। बड़ा सवाल यह है कि मुखिया और ठेकेदार के इस रसूख के आगे गरीब रैयतों की आवाज दबा दी जाएगी? क्या विभाग एवं संवेदक के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? मुखिया को यह अधिकार किसने दिया कि रातों रात किसी की जमाबंदी जमीन में रोड बना दे? हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दृष्टिदर्शन न्यूज किसी पर आरोप सिद्ध नहीं करता। यदि संबंधित प्रशासन या पक्ष अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे तो हम उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और खबरों के लिए और देखते रहिए दृष्टिदर्शन न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, गोड्डा। की मामला छ जमीन के? मामला का जमीन में हमरा से ना देबो, ओकरा से बस अपना रास्ता में देले पार होबे करे, अड्डा चला के तो ओकरा रोड बनाना जरूरी छले। ओकरा
कहीं मना कर लो सुनी के कि ना पार हो रोड देला तो तोरा से पूछला हल ना हमरा के ना पूछलो बिना पूछला गिरा हाँ बिना पूछलो गिरा दल छ जमीन जब आजकल ले लिया हमारा जमीन, जोर जबरन क्यों लिया? जोर जबरन लेके जो लिया, आज यहाँ ले लेगा, कल वहाँ ले लेगा, कल दिन किसी का घर ढुक जाएगा। क्यों ढुकेगा घर? कोई भी जमीन लेकर अपना कानून के साथ कानून के लेके चलना है। अब मुखिया जब पंचायत के मुखिया बन के मुखिया ने सारी संपत्ति लुटा रहा है। मुखिया आज तक न पंचायत में आया कि क्यों जाकर ऐसा हो रहा है। मुखिया ने डेट भी दिया कि हम फलना दिन हम लोग बैठा के अवलेद करेंगे, वो भी नहीं किया। तो कहे बार बार ये बात नहीं होने दीजिए, नहीं होगा, यही बात हम रखेंगे। जो करना है, रोड एकदम तोड़ना है तो तोड़ना है। मनोज कुमार शाह, ग्राम रष्टीकर। मेरा निजी जमीन में रातों रात रोड बना दिया गया है। कौन बना दिया? तनवीर आलम मुखिया जो है, मुखिया जी से बीच में बात भी हुआ अरुण साहब के थ्रू, तो बोला कि नहीं 1-2 दिन रुकिए। हम बोले कि हमारा भाई साहब नहीं, 1-2 दिन रुकिए, उसके बाद अब जो भी होगा कॉम्प्रोमाइज, जैसे बैठेंगे 4 आदमी, जो विचार होगा उसके बाद भी रातों रात दोबारा रोला चला दिया। तब इसके बारे में हम 2-3 जगह गए, जहाँ जाते हैं तो बोलता है और कुछ यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ जाइए, वहाँ नहीं होगा, वहाँ जाइए। तो अपने दृष्टि से हम तो बहुत जगह गए, मगर वहाँ कोई कुछ नहीं मिला। सिर्फ थाना भी गए थे सर के, क्या बोला? थाना के पास गए तो थाना बोला कि अपना सर फोड़ के आइए तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। तो बोला कि तब तो अपना माथा फोड़ के आएंगे, तब तो हम अपने तरफ से आएंगे ना, माथा फोड़ेंगे या उनको होगा क्षमता तभी तो माथा फोड़ेंगे। तो वहाँ से घूर के चले गए, सीओ के पास गए, 2 दिन वहाँ भी नहीं मिला कोई। एसडीओ के पास जाइए, वहाँ भी गए तो वहाँ भी बोला कि वहाँ तो ले लिया हमारा एप्लीकेशन। वहाँ से आए तो फिर दूसरे दिन भी इधर उधर बात बोले तो सब कुछ नहीं मानने वाला। तब तीसरे दिन हम डीसी के पास गए, तो डीसी साहब भी नहीं था, तो डीसी का जो पीओ होता है वगैरह वो सब मुला ले लिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। चारों भाई के जमीन में रातों रात मुखिया द्वारा मिट्टी गिरा दिया गया, रोलर चला दिया गया। हमें पता चला तो हम बाहर गए थे, तो बाहर से आए तो भाई को पूछे कि थाना गया, तो थाना बोला हम यहाँ नहीं, सीओ साहब को एप्लीकेशन दीजिए। सीओ साहब को दिए एप्लीकेशन, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, उसके बाद एसडीओ के दिए, उसके बाद गोड्डा दिए। 30 तारीख 22 तारीख तक 25 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीओ साहब तक परसों आए हुए थे। जो रैयत पीड़ित के बीच में जो समस्या हुई उसके लेके ये तमाम इस पंचायत के लोग बुद्धिजीवी यहाँ पे जुटे हैं, और इसके पहले 2 दिन भी विचार गोष्ठी भी हुई कि ये रैयत ये क्यों परेशान हो रहे हैं। हमारे गंगटी के थाना पटवारी महोदय के पास भी एप्लीकेशन लेके गए थे, इसलिए के जाना पड़ा इनको कि रातों रात यहाँ इस पंचायत के मुखिया जी ने रात में जेसीबी और ट्रैक्टर से निजी जमीन पर यह रोड बनाने का काम किए और रोलर भी चलाने के काम किए। जब सुबह जब होते हैं, जो कि दर देहात में जो लेटरिन बाथरूम नहीं होते हैं, तो बाहर के रूम में जब जाते हैं तो देखते हैं भाई ये निजी जमीन में ये रोड कैसे बन गया। जीबी के पास गए, बोला कि भाई कैसे ऐसे बात हो गया। बोला कि एक एप्लीकेशन थाना प्रभारी गंगटी महोदय को दे दीजिए और इस पर विचार होगा, जो न्याय कहेगा उसके हिसाब से किया जाएगा। हमारे थाना प्रभारी गंगटी के पास पहुंचे तो सर जी ने बताया कि यहाँ पे मेरा जरूरत नहीं है, यहाँ पे जमीन का मालिक सीओ साहब है, उनके पास पुनः पहुंच जाइएगा तो आपको न्याय मिल सकता है। हमारा जहाँ सहयोग की जरूरत है हम लोग आपके साथ रहेंगे। उनके बाद पर हमारे सीओ अंचलाधिकारी के पास पहुंचे, वहाँ भी एप्लीकेशन 2 दिन दौड़ने के बाद वहाँ पे एप्लीकेशन मिला। उसके बावजूद भी सही सलामत आश्वासन नहीं मिलने के चलते हमारे महागमा अनुमंडल पदाधिकारी के पास भी वहाँ पे दरखास्त देने का काम किए। वहाँ भी आश्वासन ठीक से नहीं मिला। चेहरे पर देखता है चमड़ा कितना सुंदर है, उसके हिसाब से दरखास्त को सुनवाई करते हैं। चमड़ा देख करके भी इसका सुनवाई नहीं किया गया, बल्कि एक गरीब पीड़ित को इसको न्याय मिलनी चाहिए। तब लास्ट में कोर्ट में जा करके एप्लीकेशन बना करके डीसी उपायुक्त महोदय को देने के काम किए। और हम लोग के बीच में भी चर्चा मग्गी से आए, तो चर्चा जैसे हुए ये 10 लोग हमारे घर पे ललमटिया पहुंचे। तो हमने कहा कि अच्छा भाई ये कौन बना है? तो बोला मुखिया जी ने बना है। तो मुखिया जी को बोले कि मुखिया जी आपने यहाँ पे अमडार में निजी जमीन में आप रोड कैसे बना दिए? बनाना था तो दिन में बनाते, या बनाना था तो मेरे रात में क्यों बना दिए?
बोला बना दिए थे, अब क्या करना होगा? हम बोले क्या करना होगा तो आपको ही करना होगा, इसमें रोड में काम बंद कर दीजिए। हाँ, बोला कि कैसे से? आप उसको समझा बुझा दीजिए, रोड बनाएंगे से रास्ता हमको नहीं है। रास्ता नहीं है तो गांव वाले से, जमीन दाता से पूछने जांचने की जरूरत है। वह पूछा जांचा भी नहीं, वह 2 दिन 4 दिन का मौका मिला। हम नंदूराम से टेलीफोनिक उससे कंसल्ट करने का काम किए और दोनों को बताया कि मुखिया आज नंदू जी ये क्या कर रहा है मुखिया जी ने, ये मुखिया जी इसको समझा दीजिए मुखिया जी को, या पुनः नहीं तो गांव में जब आक्रोश हो जाएगा, अच्छा स्थिति नहीं होगा, बोलेगा कि भाई हिंदू मुस्लिम का दंगा फैला रहा है, बाकी ये तो दंगा फैलाने का मुखिया जी कर रहा है। नंदूराम बोला कि अच्छा ठीक है, 2 बार 3 बार मुखिया जी से बात भी करवाए, बाकी उस दिन तक तो अस्थिर रहा। फिर ये 10-12 जन मेरे पास पहुंचे एक दिन। हम मुखिया जी से पुनः बात किए कि मुखिया जी आप लोग गांव में विचार किए जमीनदाता से? बोला नहीं किए। तो मट्टी हटाए नहीं हटाए से क्या करना होगा? बोलिए कैसे जमीन वाला जमीन दे देगा? इस तरह से कोई जमीन निजी वाला देगा क्या? देगा? नहीं देगा ना। उसके लेकर हम लोग ने विचार किए कि हम लोग को गांव में चलना पड़ेगा, जो प्रेरित है, यदि प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग गांव से जो न्याय मिलेगा हम उसके अनुकूल आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी जगह पे हम लोग यहाँ पे तमाम लोग को जुटाने का काम किए और वो दिन यहाँ पे आकर के विचार किए कि यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग वो बृहस्पतिवार को अपने से जाकर के श्रमदान देकर कमेटी हटाने काम करेंगे। यही विचार हुआ था ना, इसलिए हम लोग को यहाँ पे तमाम लोग जुटे हैं। आज उनसे बात की तो बोला कि देखिए अरुण जी से तबियत मेरी माँ का खराब है, इसलिए के 1-2 दिन हम लोग को मौका दिया जाए। इस बीच में हमारे सीओ साहब वहाँ पे और गंगटी के थाना प्रभारी वहाँ पे पहुंचे हुए थे। हम बोले हाँ सर जी पहुंचे हुए थे। बोला कि यदि 2-4 दिन का मौका देते तब तक पुनः आ जाएंगे, हम वहाँ पे जाकर के न्याय देने की बात हम लोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पुनः हम लोग आए, हम लोग आप लोग का जैसा न्याय होगा, जैसा विचार होगा, हम लोग उसके अनुकूल से आगे बढ़ना, क्या यही बात होगा ना? आज हम लोग यहाँ पे बीच में हम लोग बड़े पदाधिकारी, सीओ साहब, बीडीओ साहब, हमारे थाना प्रभारी के ये तमाम लोग जुटे हैं और सब बुद्धिजीवी लोग जुटे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो ठोस निर्णय हो, जो गरीब के जमीन पे जो अड्डा पर रोड बना दिया है, ये तो सरासर गलत है मुखिया जी का, है नहीं? कोई भी जमीन पे रोड बनते हैं या कोई भी कुछ काम होते, सरकारी काम होते हैं, आज सीओ साहब के बिना अनुशंसा से कहीं भी 1 इंची नहीं बढ़ते हैं। यहाँ तो निजी जमीन पे है तो जमीन दाता की भी अनुशंसा चाहिए। पदाधिकारी जो आए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि क्या हम लोग के बीच में संदेश पहुंचाते हैं, क्या न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पदाधिकारी से भी न्याय सुनेंगे। जनता की जन समस्याओं को उठाना और उनका समाधान करना हम सबों का कर्तव्य है। और यहाँ बैठे जितने लोग हैं ये भी जनता के ही को ही अधिकार दिलाने के लिए ये लोग कुर्सी पे बैठे हैं। और जब एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते, एक प्रशासनिक स्तर के होने के नाते जनता को न्याय दिलाने के लिए ये भी कटिबद्ध है और मैं भी कटिबद्ध हूं। हम लोगों ने पत्राचार किया और पत्राचार एसडीओ तक गया और डीसी तक गया और इसके बाद 2-3 दिनों में जांच सीओ साहब खुद स्वयं स्थल निरीक्षण किए, उनके साथ अपने थाना प्रभारी जी उपस्थित रहे। इन्होंने स्थल का निरीक्षण किया है और ये देखे हैं कि मामला ग्रामीण जो कह रहा है सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो निश्चित तौर पर ऐसे ठेकेदार पर, ऐसे विभाग पर और ऐसे जो इस काम को पेटीदारी में लिया है, इसको भी, इस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करे और अपने जमीनदाताओं का जो जमीन में मिट्टी चला गया है, मैं चाहता हूं प्रशासन अपने स्तर से उस मिट्टी को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि अब बरसात आने वाला है, मानसून का प्रवेश होने वाला है। कल दिन वर्षा होगी, खेत में लोग अपना खेती का कार्य प्रारंभ करेगा। सीओ साहब ने अपना रिपोर्ट जो इन्होंने जो कहा है हमने जो साहब को दे दिया है और नीति भी कहता है, जब हम प्रशासन के पास गए हैं, आवेदन दिए हैं, तो हमको इनके निर्णय का इंतजार करना चाहिए। एक संवैधानिक पक्ष कहता है तो हमको अभी आए, इसलिए खुद आए हैं कि हम जो बोलेंगे वहां जाकर आपकी बात आप स्वयं आकर बोलेंगे, इसलिए आग्रह किया था कि आप स्वयं यहाँ आ जाएं, एक बार हमारी जनता को आप बोल दें और आप विश्वास दिला दें। आपके विश्वास पर हमारा जनता आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा